कोरोना की थोड़ी सी बात कर लेते हैं। चौथी लहर से हुकूमत और अवाम की जंग तो जारी है और NCOC ने अब हामला और दूध पिलाने वाली ख़वातीन को कोरोना वैक्सीन लगवाने की हिदायत जारी की हैं और बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि इस हवाले से एक जो है आगाही जो कैंपेन है वो लॉन्च की जाए और बाकायदा तौर पर बताया जाए, क्योंकि अभी भी ख़वातीन जो कि दूध बच्चों को पिला रही हैं या कि प्रेग्नेंट लेडीज़ हैं वो नहीं अपने आप को वैक्सीनेट करवा रही हैं, सेटिस्फाई नहीं हो रही हैं अभी तक। खैर NCOC के मुताबिक जो भी एक्सपेक्टेड ख़वातीन हैं या फीडिंग मदर्स हैं उनके लिए कोरोना वैक्सीन जो है वो महफूज है और मौसर है। अब ये गवर्नमेंट के ऑफिशियल्स हैं वो भी कह रहे हैं और उन्होंने कहा है कि ड्यूरिंग प्रेगनेंसी जो है किसी भी आप मरहले में है वो वैक्सीन लगवा सकते हैं। दूसरी तरफ अगर बात करें वज़ीर-ए-आज़म के मुआविन खुसूसी बराए सेहत डॉक्टर फैसल सुल्तान की, तो उन्होंने भी कल ये बात कही है। वो जब गुफ्तगू कर रहे थे मीडिया से तो उन्होंने कहा कि जो ख़वातीन प्रेग्नेंट हैं या वो जो के फीडिंग मदर्स हैं वो ये वैक्सीन लगवा सकती हैं, उनके लिए सेफ़ है। बिल्कुल ऐसा ही है और 100% वैक्सीनेटेड शहर बनाना चाहते हैं इस्लामाबाद को। ये भी उनकी जानिब से कहा गया शहरी कोरोना वैक्सीन की दूसरी डोज लगवाने में ताख़ीर ना करें। मोबाइल वैक्सीनेशन टीमें रह जाने वाले इलाकों में जाकर वैक्सीनेशन करेंगी, ये भी उनकी जानिब से कहा गया। जबकि 15 से 17 साल उम्र के अफराद में कोविड की वैक्सीनेशन कराने का रुझान जो है वो मायूस कुन है। बिल्कुल। अच्छा, वजारत नेशनल हेल्थ सर्विस के एक सीनियर अहदेदार का कहना है कि नौजवान बहुत लापरवाही का मुजाहरा करें, लेकिन उम्मीद है कि आने वाले दिनों में वो तेज़ी से जाएंगे, वैक्सीनेशन सेंटर्स का रुख करेंगे और वहाँ पर जाके अपने आप को वैक्सीनेट भी करवाएंगे। जबकि अगर हम दूसरी जानिब बात करें, फाइज़र जो कंपनी है उन्होंने अपनी तैयार करदा कोरोना वैक्सीन को कहा है कि जो बच्चे हैं उनके लिए महफूज और बीमारी से बचाने के लिए मौसर भी है। और अमेरिका की जो है हम बात कर रहे हैं कि अवार्ड याफ्ता हैं, साइंस राइटर हैं लॉरी कैरियट, उनका कहना है कि दुनिया भर में जल्द कोरोना वैक्सीन की तीसरी डोज की ज़रूरत भी पड़ेगी। वैसे तीसरी डोज के हवाले से इस वक्त जो है बूस्टर डोज की बात हो रही है, वो तीसरी डोज किसको कह रही है इस हवाले से भी हमने बात करनी है। माहिर वबाई अमराज डॉक्टर जवाद राना साहब हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर साहब अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। डॉक्टर साहब सबसे पहले बात कर लेते हैं जो ख़वातीन मतलब के बच्चों को दूध पिला रही हैं, फीडिंग मदर्स हैं, और दूसरा जो कि प्रेग्नेंट लेडीज़ हैं, इन दोनों के हवाले से बात करनी है। हम पहले भी इस पे गुफ्तगू करते रहे, लेकिन हम ये ट्रेंड देख रहे हैं कि वैक्सीनेट नहीं करवाया जा रहा, या तो फैमिली की जानिब से नहीं करवाया जा रहा या फिर ख़वातीन खुद से ये फैसला कर रही हैं कि हमें शायद वैक्सीनेट नहीं करवाना चाहिए, बच्चे की सेहत पर बुरा असर पड़ेगा। इस हवाले से आप क्या कहेंगे? जी बहुत शुक्रिया, अस्सलाम वालेकुम और गुड मॉर्निंग। ये देखिए, जब कोई भी प्रेग्नेंट होती है खातून या हामला होती है तो उसके लिए उसकी बॉडी पे जो जिस्मानी दबाव ज़्यादा होता है, तो वो जिसे हम कहते हैं कि वो ज़्यादा वनरेबल होती है, इन्फेक्शन की बीमारियां उसको आसानी से लग सकती हैं, क्योंकि उसके जिस्म पर जो आप एक बॉडी उसके अंदर एक डेवलप हो रही होती है, तो ये स्ट्रेस में होती है उसकी अपनी बॉडी। तो इस वजह से जो प्रेग्नेंट वूमेन है उनके लिए तो लाजमन ज़रूरी है, बल्कि सारे काम छोड़ के उनके लिए ज़रूरी है कि अपनी और अपने बच्चे की हिफाजत के लिए वो वैक्सीनेशन ज़रूर करवाएं। अब मैं ये आपको ये बता दूं कि ये जो वैक्सीन्स हैं ये तकरीबन अरबों लोगों को दुनिया में लग चुकी हैं, बिलियंस ऑफ पीपल, बिलियंस ऑफ डोजेज, और इस बिलियंस ऑफ डोजेज में तकरीबन हर किस्म की वैक्सीन लाखों लोगों को लग चुकी है। और उसमें लाखों ही की तादाद में हामला ख़वातीन भी थी। इस वजह से अभी तक हामला ख़वातीन के बारे में या जिस बच्चे की अभी पैदाइश होनी है उसके बारे में कोई ऐसा साइड इफ़ेक्ट हमारे सामने नहीं आया जिसकी वजह से कोई भी वैक्सीन की हम ये कह दें कि ये ना लगवाइए और ये लगवाइए। तो अभी तक आज के दिन तक जितनी स्टडीज़ हुई हैं ये ना सिर्फ सेफेस्ट हैं वैक्सीन्स हामला ख़वातीन के लिए, बल्कि उनके लिए इंतहाई ज़रूरी हैं। इसी तरह दूध पिलाने वाली ख़वातीन जो बच्चों को दूध पिलाती हैं, ये तो इससे कुछ अर्सा पहले ही हमारे पास डेटा आ गया था कि उनके लिए भी ये वैक्सीन्स महफूज हैं। और आज हमारे पास जो ताज़ा रिसर्च आई है वो ये है कि अब बाज़ ममालिक में इंक्लूडिंग चाइना और अमेरिका में 5 साल से बड़े बच्चों को ये वैक्सीन लगने की इजाज़त हो गई है, और चाइना में 3 साल से बड़े बच्चों को ये वैक्सीन अब लगाई जा सकती है। पॉइंट ये है कि छोटे से छोटे बच्चे के लिए भी ये वैक्सीन महफूज साबित हो रही है और आजकल जो हालात हैं उसके लिए ज़रूरी है। बिल्कुल डॉक्टर, जिस तरह से आपने बात की कि छोटे से छोटे बच्चों के लिए भी कहा जा रहा है, और ख़ास तौर पर अगर हम फाइज़र कंपनी की बात करें तो उन्होंने ये कहा है, उन्होंने जो रिसर्चेस की हैं उनकी बुनियाद पर उन्होंने कहा है कि जो 5 से 3 साल के बच्चे हैं उससे भी छोटे जो है बच्चे उनको भी सूटेबल है फाइज़र जो है वैक्सीन, लेकिन इसकी डोज जो है छोटे बच्चों में जो 5 से 11 साल से छोटे बच्चे हैं उनके लिए इसकी डोज को कम कर दिया जाता है।
अगर हम बात करें पाकिस्तान की, तो पाकिस्तान में जिस तरह से एक एज ग्रुप है 15 से 17 साल की, उसमें रुझान ये कि बहुत ज़्यादा जो है वो लोग वैक्सीनेट होने के लिए जा ही नहीं रहे, बच्चे नहीं रजामंद हो रहे, या उनके पेरेंट्स क्योंकि उनको इजाज़त दी गई थी वो लोग नहीं मान रहे कि अपने बच्चों को वैक्सीनेट कराया जाए। इस बारे में आप क्या कहेंगे, उन पेरेंट्स के उनको क्या कहेंगे आप? नहीं जी, इसमें उनको लगवानी चाहिए, क्योंकि अगर हम चाहते हैं कि हमारे स्कूल और कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ खुले रहें तो उसके लिए बड़ा ज़रूरी है कि हमारे बच्चे, वहाँ का स्टाफ, टीचर्स, हर शख्स जो है वैक्सीनेटेड हो। देखिए, वैक्सीन आप लगवा लेते हैं तब भी कोई 100% गारंटी नहीं होती कि आपको दोबारा इन्फेक्शन नहीं हो सकती, लेकिन एटलीस्ट आप स्कूल खोल सकेंगे, आप आउटब्रेक्स को लिमिट कर सकेंगे। और जो हम तकरीबन 1.5-2 साल से अब इन रियलिटी हमारी एजुकेशन पूरी दुनिया के अंदर रुकी हुई है, उसको अगर हमने स्टार्ट करना है, रीस्टार्ट करना है, तो उसके लिए बड़ा ज़रूरी है कि बच्चों को भी वैक्सीन लगे, ताकि जब वो स्कूल में जाएं तो वो ना सिर्फ खुद महफूज रहें बल्कि घर आके वो अपने बड़ों को, बुजुर्गों को, जो ज़्यादा जिनको कॉम्प्लिकेशंस होती हैं, वो बीमारी लेकर ना आए। तो इस वजह से गवर्नमेंट ने अभी 15 से 17 साल वालों के लिए भी ओपन किया, और मैं इसको हाईली इनकरेज करूंगा। और ये याद रखिए कि अमेरिका में 12 साल से ऊपर वालों को वैक्सीन बच्चों को लग रही है, और आहिस्ता आहिस्ता मुख्तलिफ ममालिक अब ये रिक्वायरमेंट कर रहे हैं कि आपने अगर ये काम करना है तो आपको पहले वैक्सीन लगवानी होगी, इसके बाद आप क्लास में आ सकेंगे, इसके बाद आप अपनी ड्यूटी पे जा सकेंगे। तो ये सारी चीज़ें पाकिस्तान में भी NCOC ने कल अनाउंस किया है कि 1 अक्टूबर से बहुत सारे काम जो हम रोज़मर्रा में करते हैं उसके लिए ज़रूरी होगा एडल्ट्स के लिए कि वो अपनी वैक्सीनेशन उन्होंने करवाई हो। तो ये इट्स द राइट टाइम टू गेट वैक्सीनेटेड। ठीक है, लेकिन डॉक्टर साहब ये बताइएगा, पाकिस्तान में वैक्सीन अवेलेबल है, अब लोगों की तादाद कम होती जा रही है जो खुद को वैक्सीनेट करवाएं, क्योंकि जिन्होंने करवाना था वो तो बहुत जल्दी खुद को वैक्सीनेट करवा चुके हैं। अब हमारे पास वो तादाद रह गई है जिनको ज़बरदस्ती हमने वैक्सीनेट करवाना है। ये हम अंडरस्टैंड कर चुके हैं डेटा को देखते हुए। ख़ास तौर पर हम जो भी पाबंदियां लगा रहे हैं, आपको नहीं लगता कि उनकी भी रफ्तार स्लो है? हमें जल्दी वो लगानी चाहिए। दूसरा, हम देहात को देखें, देहात के अंदर तो पाबंदियों का कोई ट्रेंड ही नहीं है, वहाँ पर तो उन पर कोई पाबंदी लगा भी जाए तो उनकी ज़िंदगियों पर कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ रहा होता, तो फिर हर्ड इम्यूनिटी शायद हासिल ही नहीं हो पाएगी। हमारा देहात पर उस तरह से फोकस ही नहीं है। जी, हर्ड इम्यूनिटी तो मैं ऑलरेडी बहुत दफ़ा कह चुका हूँ कि फॉल्स गॉड ऑफ हर्ड इम्यूनिटी है। लोग गलत समझ रहे थे कि वो हम इस तरह एक ख़ास लेवल पे पहुँच जाएंगे तो हम सारे महफूज हो जाएंगे। होता है वैक्सीन, लेकिन ये अभी इसकी ट्रांसमिशन वायरस की बहुत तेज़ी के साथ हो रही है, तो इस वजह से नए वेरिएंट्स आ जाते हैं। तो जब नया वेरिएंट आता है तो वो पिछली इम्यूनिटी को भी बाज़ दफ़ा अंडरमाइन कर देता है। बाकी आपकी ये बात कि अब लोगों की तादाद कम हो गई है वैक्सीन लगवाने के, ये बिल्कुल सही है, और ये सिर्फ पाकिस्तान में फिनोमिना नहीं है। इसे हम वैक्सीन हेजिटेंसी कहते हैं, और ये पूरी दुनिया में होता है। उसके एक सर्टेन लेवल पे जाके वो जो ज्यादा लोग लगवा रहे होते हैं वो कम हो जाते हैं। तो इसके लिए सिर्फ सख्ती की जरूरत नहीं होती, सख्ती भी चाहिए, लेकिन उसके साथ आपको इनकरेज करना पड़ेगा कम्युनिटी पार्टिसिपेशन को। इसके लिए रिस्क कम्युनिकेशन के एक्सपर्ट्स होते हैं जो ये तय करते हैं कि हमने अपना ये मैसेज जो है वो किस तरह, ये तबका हमारी बात नहीं सुन रहा तो इसको हमने हेल्थ का ये मैसेज किस तरह पहुंचाना है कि वो हमारी बात सुने और उसको समझे और उस पर अमल करे। तो सिर्फ डंडे के जोर पे ये काम नहीं होगा, इसमें जैसे कैरेट एंड स्टिक दोनों जरूरी नहीं है। इसके अलावा इसके साथ साथ हम लोगों को कुछ इंकरेजमेंट भी जो है वो करनी चाहिए लोगों की, ताकि वो इस तरफ आए। लेकिन डॉक्टर साहब, अमेरिकी साइंसदान जो है वो तीसरी डोज की बात कर रहे हैं, यानी कि तीसरी, वो कह रहे हैं कि ये बूस्टर डोज की बात नहीं कर रहे, वो तीसरी डोज कह रहे हैं कि अब रिकमेंडेड होगी अगर ओवरऑल देख लें दुनिया भर में। लेकिन हम देखते हैं कि गवर्नमेंट जो है वो यहाँ पाकिस्तान में अभी तक ये बात कर रही है कि दूसरी डोज के लिए जो लोग हैं वो लाजमी जाएं, क्योंकि रुझान हम देख रहे हैं कि दूसरी डोज लगवाने वालों का भी कम है। पहली डोज से या तो डर जाते हैं, क्या आप समझते हैं कि वो डर के जो उसकी जो 1-2 दिन का जो पेन होती है या बुखार होता है उसकी वजह से वो दूसरी डोज नहीं लगवा रहे हैं? देखिए, ये वैक्सीन मुख्तलिफ किस्म की हैं और इनकी मुख्तलिफ डोजेज बनेंगी और इनके स्केड्यूल बनेंगे। अभी तो क्योंकि शुरू में आए थे तो इवन जो फाइजर है जो अमेरिका में लगी वो कम डोज में वो लगा रहे थे लोगों को, उसकी जो उन्होंने मिकदार रखी थी। तो आज हमें पता लगा कि उसकी तादाद ज़्यादा होनी चाहिए। अब पाकिस्तान में जो मोस्टली वैक्सीन, चाइनीज़ वैक्सीन यूज़ हुई हैं, साइनोफार्म और साइनोवैक, ये जिस किस्म की वैक्सीन हैं इसमें नॉर्मली 3rd डोज होती है। मसलन आप हेपेटाइटिस देख लीजिए,
आप टेटनस देख लीजिए, आपको पता है 0, 1 और 6 मंथ पे ये लगती हैं। तो इसके अंदर एक्सपेक्टेड था हमें शुरू से कि इसके अंदर एक बूस्टर डोज होगी। अमेरिका के अंदर जो भी, क्योंकि जो आरएनए वैक्सीन हैं, फाइजर है, मॉडर्ना है, उसके अंदर ये देखा जा रहा है कि उसकी एंटीबॉडीज कम हो जाती हैं 6 महीने के बाद। लेकिन दूसरा सवाल जो उठाया जा रहा है कि क्या सिर्फ एंटीबॉडी से हम ये जज कर सकते हैं कि आदमी की इम्यूनिटी कम हो गई है? क्योंकि इम्यूनिटी के लिए और 2-3 पाथवेज होते हैं जो हमारा जिस्म इस्तेमाल करता है। तो ये एक ऑनगोइंग रिसर्च है। इसी वजह से अमेरिका में एफडीए ने अप्रूव नहीं किया बूस्टर डोज फॉर एवरीवन। उन्होंने सिर्फ इसको अप्रूव किया है 60 साल से बड़ी उम्र के लोगों को और जिनका इम्यून सिस्टम डाउन है। तो अभी फिलहाल बूस्टर डोज अमेरिका में सबके लिए रिकमेंड नहीं वो कर रहे, लेकिन पाकिस्तान में जो हमारी इनएक्टिवेटेड वैक्सीन है उसमें मेरा ख्याल है गवर्नमेंट को जल्दी इसके बारे में अनाउंसमेंट करनी चाहिए। ठीक है डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया आपका। सुबह पाकिस्तान से आप रहे थे और कोरोना के हवाले से बात करने का मकसद यही होता है कि जो नई रिसर्चेज आ रही हैं उनको थोड़ा सा डिस्कस कर लिया जाए, आपके जो शुकूक व शुबहात हैं उनको किसी तरह से दूर किया जाए और आप लोगों को मोटिवेट किया जाए कि आप लोग जाएं और ख़ुद को वैक्सीनेट करवाएं। तो प्लीज़ जिन लोगों ने खुद को वैक्सीनेट नहीं करवाया वो जाके खुद को वैक्सीनेट करवाएं और दूसरी डोज वाले तो लाजमी जाएं। कितना इंतजार करवाएंगे, वो सब आपका इंतजार कर रहे हैं कि डोज लेके हाथ में बैठे हुए हैं कि आप लोग आएंगे तो आगे चलेंगे। दूसरी के लिए अभी तक नहीं आया, लेकिन यही कहा है कि 4 वीक्स के बाद आप लाजमी जाएं, अपने आप को वैक्सीनेट करवा लें। मैसेज किसी का इंतजार ना करें, क्योंकि बहुत सारे लोग रीज़न देते हैं कि जी मैसेज ही नहीं आया, हमें इसलिए नहीं गए। लेकिन इस तरह की रीजंस जो हैं वो मत आप तलाश करें और अपने आप को वैक्सीनेट करवाएं, दूसरी डोज वाले भी।